आस्था का महाकुंभ जागृत हो गया, आरंभ हो गया। धर्म अध्यात्म का इससे बड़ा समागम दुनिया में कहीं संभव नहीं, होता नहीं, संभव ही नहीं। इतना विशाल जन समुद्र। आज सुबह 5:03 के मुहूर्त से ये महाकुंभ पूर्ण कुंभ आरंभ हुआ है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार 144 वर्ष बाद पूर्ण कुंभ होता है। ये वही पूर्ण कुंभ है, यानी स्वतंत्र भारत का पहला पूर्ण कुंभ जो आज आरंभ हुआ पौष पूर्णिमा के दिन। जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं उस समय तक संगम में लगभग 2 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। 2 करोड़, सोचिए कितनी बड़ी संख्या है। 2 करोड़ लोग, और इन 2 करोड़ लोगों में कोई कितना भी विद्वान हो, कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी का आदमी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा अभिनेता हो, कोई ये खोज के बता सकता है कि कौन पीडीए का है, कौन जीडीए का है, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन दलित है, कौन आदिवासी है, कौन गिरिवासी है, कौन वनवासी है, कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन वैश्य है? कोई बता सकता है नहीं ना। जिस जल से अनंत विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य महाराज आचमन कर रहे हैं, उसी जल से ननकू आचमन कर रहा है। ये है भारत का एकात्म, भारत का आत्मतत्व, भारत का स्व। संगम सिर्फ लोगों का जुटान नहीं, यहां भारत की आत्मा का दिग्दर्शन होता है। भारत की आत्मा का दिग्दर्शन होता है। यह भारत का चिंतन बोलता है, उसका दर्शन बोलता है, क्रिया में, शब्दों में नहीं, क्रिया में। भारत का एकात्म कैसा है ये अगर देखना है तो नेताओं को भी संगम जाना चाहिए। पार्टियों के नेताओं को संगम जाना चाहिए, उनके वक्ता प्रवक्ताओं को संगम जाना चाहिए। जो लोग हमेशा इस बात की कोशिश में लगे रहते कि हिंदू संप्रदाय समाज में, सनातन में कैसे विभेद कराया जाए, कैसे उसे 5000 जातियों में बांटा जाए, कैसे उसे एससी एसटी में बांटा जाए, सिख और गैर सिख में बांटा जाए। कुंभ में सिख धर्माचार्यों का भी शिविर है, उसकी भी ध्वज पताका आकाश तक जा रही है। सनातन के सारे अंग वहां मौजूद हैं, सारे अंग। और व्यवस्था ऐसी कि 10 लाख श्रद्धालुओं का भोजन नित्य 45 दिन तक हो रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसी व्यवस्था सोच नहीं सकते, इसीलिए आज दुनिया भर से लोग आए हैं इसको देखने। दुनिया के 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां के प्रतिनिधि आ रहे हैं कुंभ देखने, क्योंकि वो समझना चाहते हैं कि इतना बड़ा समागम आखिर होता कैसे है और भारत जैसा देश उसकी व्यवस्था कैसे करने में सक्षम होता है। इस कुंभ की एक विशेषता यह भी है कि इससे पहले महाकुंभ में, पूर्ण कुंभ में उत्तर प्रदेश की सरकारें लगी तो सामान्य रूप से लगी। उनके लिए कुंभ भी एक सामान्य प्रशासकीय कार्य था, शासकीय कार्य था। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में थी, है, और उनके लिए कुंभ एक प्रशासकीय घटनाक्रम नहीं, एक प्रशासकीय काम नहीं कि जिसमें अधिकारियों को निर्देश दे दिए जाएं और मीटिंग कर ली जाए और कहा जाए भाई देख लो, करवा देना। नहीं, ये उनकी आत्मा का विषय है, योगी आदित्यनाथ की आत्मा का विषय है कुंभ। इसलिए
पिछले 3 महीने में शायद ही कोई हफ्ता बचा हो जब योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज में संगम तट पर न गए हो। एक एक धर्माचार्य से, एक एक संत से जाकर मिलना, उसके शिविर में जाना, उनका कुशल क्षेम लेना, एक एक व्यवस्था को अपनी निगाह से गुजारना, यह अपनत्व, यह प्राण तत्व, यह कुंभ से आपका आत्मिक जुड़ाव है। अन्यथा सरकारों के लिए कुंभ कुंभ होता है। एक सामान्य व्यवस्था जिसे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मिलकर पूरी करे, यह सुनिश्चित कर देती है सरकार, और उसके लिए जो बुनियादी ढांचा चाहिए वो बुनियादी ढांचा स्थापित कर देती है सरकार। बस इतना ही करती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाओं में प्राण फूंक दिए, प्राण फूंक दिए, उनको जीवंत कर दिया। काम चलाऊ मामला नहीं लग रहा कि जो व्यवस्थाएं हुई हैं वो मन से हुई हैं, आत्मा से हुई हैं, उल्लास से हुई हैं, सक्रियता से हुई हैं, जीवंतता से हुई हैं। और इस कुंभ का सबसे बड़ा संदेश जो आज गया वो ये कि भारत एक है, एकात्म है, सनातन एकात्म है, सनातन में एक भाव है, सनातन में विभेद स्वीकार नहीं होगा, ना राजनीतिक स्तर पर ना सामाजिक स्तर पर। एक ही संगम का जल जगत गुरु के लिए भी, और उसी संगम का जल रामलाल के लिए, श्यामलाल के लिए, ननकू के लिए भी। यही संगम का मूल मंत्र है। अब राजनीतिक दलों के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। अगर सनातन एकीकरण का काम हो इस कुंभ के जरिए और मजबूत हो गया तो मेरी समझ ये कहती है कि हिंदुस्तान के तमाम राजनीतिक दलों को राजनीति करने में कठिनाई हो जाएगी। राजनीति खत्म तो कभी किसी की नहीं होती, लेकिन कठिनाई हो जाएगी, क्योंकि बड़े यत्न से उन्होंने हिंदू समाज को बांटने के पुरजोर जो कोशिशें की थी वो कोशिशें धूमिल हो जाएंगी। संगम की रज और संगम का जल सनातन को एकात्मता देगा, एक रूपता देगा। तब राजनीति के लिए संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि राजनीति के लिए तो अगला पिछड़ा होना चाहिए, दलित और पिछड़ा होना चाहिए, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक होना चाहिए। लेकिन यहां तो जातियों में बटा सनातन होना चाहिए राजनेताओं के लिए, लेकिन यहां तो सारा सनातन एक भाव में है। आज कुंभ के जितने दृश्य आप लोगों ने देखे होंगे, कहीं आपने इसकी चर्चा सुनी कि कौन काछी है, कौन कोरी है, कौन कुशवाहा है, कौन वाजपेयी है, कौन चंदेल है? नहीं ना, सब हिंदू हैं, सब सनातन हैं। यही भाव कुंभ का मूल स्वर है, कुंभ का मूल मंत्र है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को जरा देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। संगम के आंचल में हो रहे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान का ये वो आयोजन है जिसे महाकुंभ कहते हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ का सोमवार को शंखनाद हो गया और पहले ही दिन आस्था की डुबकी में ऐसा रिकॉर्ड बना कि करीब 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। लेकिन जब देश इतने बड़े महाकुंभ पर इतरा रहा है, दुनिया हैरान है, तब देश के सियासी गलियारों में विपक्ष का वही विरोध वाला राग सुनाई दे रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार कुंभ को लेकर सरकार पर वार कर रहे हैं। पहले तैयारियों को लेकर तंज किया और अब कुंभ के स्नान पर पाप पुण्य की परिभाषा ले आए। और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूँ आपसे, जिसमें समय समय पे मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है
वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। एक तरफ कुंभ में सपा कार्यकर्ताओं ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई है, तो वहीं एक के बाद एक सपा नेता कुंभ पर अपना ज्ञान बखार रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि बजट जो 4 गुना बढ़ाया गया है, तो बजट का कहीं इस्तेमाल भी हो रहा है या लूट हो रही है। कई लोगों ने ये बातें बताई, चर्चा में ये बात है कि ठेकेदारों की कमाई के साधन बनाए गए। जहां 10 पैसे के खर्च की जरूरत है, वहां 10,000 खर्च किया गया है और असंतोष व्यक्त किया है कई संतों और महात्माओं ने भी, धर्म गुरुओं ने भी। आस्था के महापर्व पर सियासत का शोर मचाने में भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर भी पीछे नहीं रहे। महाकुंभ के शानदार आयोजन पर चंद्रशेखर ने तंज करते हुए पोस्ट किया कि सरकार ठान ले तो कुछ भी संभव है, लेकिन जब बात आती है देश के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी और महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा की, तो सवाल उठता है कि यदि इन आयोजनों को इतने बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा सकता है, शिक्षा, चिकित्सा, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और बच्चों के भविष्य के लिए क्यों नहीं इस तरह की इच्छा शक्ति दिखाई जा सकती है। चंद्रशेखर ने भी अखिलेश यादव की तरह पाप पुण्य की बात कह दी। हम बचपन से ये सुनते आए हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूं। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है, जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं। हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो वो, जिसकी पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मैं क्यों जाऊँ मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। तो हम आए हैं यहाँ पर अपनी भक्ति भगवती गंगा, यमुना, त्रिवेणी को समर्पित कर रहे हैं और हमको बड़ा आनंद है। ठीक है, अगर हमारे कोई पाप हैं तो वो नष्ट हो जाएं, इसका अगर उद्योग हम कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और जो ये मान रहे हैं कि वो तो उन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं, निष्पाप हैं, तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का तो बहुत आनंद है। हम लोग तो दर्शन करना चाहेंगे। आस्था के इस महाकुंभ पर विपक्षी नेताओं की नीयत ने साधु संतों को नाराज कर दिया। बीजेपी के साथ साथ तमाम संतों ने विपक्षी नेताओं के बयान पर विरोध जताया है। जब उनकी सरकार थी, यहाँ कुंभ हुआ था, घोर अव्यवस्था हुई थी, दुर्घटना हुई थी, तीर्थयात्री मारे गए थे। अर्ध कुंभ में 13 के कुंभ से ज्यादा तीर्थयात्री आए थे, कोई खरोच भी नहीं आई। ऐसा स्वच्छ, ऐसा दिव्य, इतना भव्य, इतना पवित्रता से सारा कुंभ मेला संपन्न हुआ था कि उसकी चर्चा आज भी कर रहे हैं। उसी के कारण 2025 में और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। बहरहाल पहले ही दिन जहां श्रद्धालुओं की संख्या ने संगम की लहरों में आस्था का ज्वार भर दिया, वहीं सियासी दलों की नजर इसमें भी कमियां निकालने में लगी है। इस बार महाकुंभ में करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। ऐसे में नेताओं की बयानबाजी पर सवाल ये है कि महाकुंभ पर क्यों बेतुके बयान, आखिर आस्था का क्यों नहीं सम्मान। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, आचार्य जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीति शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक, नीति जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक यादव जी का बहुत स्वागत है। ओपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ओपी सिंह जी का बहुत स्वागत। आचार्य जी, राजनीति कितना भी बांटे, काछी, कोरी, कुशवाहा, अगड़ा, पिछड़ा, बामन, ठाकुर, बनिया, 5,000 खांचे में बांटे, SC, ST, ट्राइबल, फलान ढिकान सब बांटे, लेकिन कुंभ
शायद भारत के मनीषियों ने इसीलिए कुंभ की अवधारणा पैदा की होगी। वो जानते होंगे कि ऐसे भी राजनेता आएंगे जो समाज को खंड खंड कर देंगे। आज देख रहे हैं उस संगम में जहां जगत गुरु आचमन कर रहे हैं, वहीं ननकू भी आचमन कर रहा है। एक ही संगम, एक ही तट, एक ही रज। वहां पहचानना मुश्किल है पीडीए वाले कौन है और जीडीए वाले कौन है। नहीं, देखिए, भारतीय संस्कृति की विशिष्ट परंपरा है, अनादि काल से चलती है, आनंद देने वाली परंपरा है। लेकिन आज राजनीति तो नहीं, कूटनीति करने वाले लोग इकट्ठे हो गए। ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये कूटनीति कर रहे हैं। और कूटनीति ऐसी भयावह है कि आज जिस प्रकार का बयान अभी आपने दिखाया मुलायम सिंह जी साहब के साहबजादों का, उसके बाद दूसरे रावण साहब का, शायद नाम चंद्रशेखर, नाम रावण तो बदल दिया उन्होंने, शायद पता नहीं कौन सी सद्बुद्धि आ गई, आज का रावण नहीं कहते हैं शायद उसको, चंद्रशेखर वापस आ गए। पहले तो शायद रावण अपने आप कहते हाँ, पहले रावण थे। पहले रावण थे, आज रावण नहीं है वो, आज दशानंद नहीं, एक सिर वाले रह गए। लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति है साहब, हज पे नहीं बोलते। किसी इनसे पूछा जाए, समाजवादी वाले शायद प्रवक्ता आपके साथ बैठे हैं, बैठे हैं अशोक जी, बैठे हैं। हाँ। तो इनसे पूछे हज किस लिए जाते हैं? अच्छा, हज का सवाल मुझे, ताकि पार्टी के लिए संकट पैदा हो जाए। अशोक जी हमारे मित्र भाई, उनको संकट में कैसे डाल दें? हज पे पूछे, जो वोट है वो भी खिसक जाए। मिल्कीपुर में अभी चुनाव होना है? गई भैंस पानी। मैं कह रहा हूँ हज किसको जरूर पूछेगा। ये मेरा एक आपसे एक प्रश्न है कि मैंने अभी मेरे को पता नहीं था, मैंने अभी एआई से पूछा कि हज क्यों जाते हैं, तो उसके अंदर लिखा कि अपने पुराने गुनाहों को अल्लाह के सामने माफ करने के लिए। यही मेरे को मिला, जो मेरे नहीं पढ़ी कुरान, मुझे नहीं पता था। उसमें एआई में लिखा हुआ है कि अल्लाह के सामने अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, उससे माफी मांगने के लिए कि जीवन नया शुरू करे। तो आप इनसे पूछ लीजिए कि वहां पर बयान देंगे अपने जो कह रहे हैं तथाकथित तौर पे, क्योंकि इनका समीकरण जिस प्रकार का है। तो इनसे पूछना चाहिए, यादव जी के पूर्वज तो विशेषता पर आप ये किस प्रकार के हो गए, कुंभ जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति, मैंने कबीर को बहुत पढ़ने का प्रयास किया, कबीर ने कहीं कुंभ का विरोध नहीं किया। कबीर ने कहीं आडंबरवाद का विरोध किया, लेकिन कुंभ का विरोध उन्होंने नहीं किया। कुंभ स्नान का विरोध नहीं किया। अगर कुंभ स्नान के ऊपर उनको कुछ भी लिखता, कबीर एक ऐसे कवि रहे हैं कि उन्होंने हर चीज का, पाखंडवाद का, इधर चाहे उधर चाहे विश्व में कहीं भी हो, उसका विरोध किया। लेकिन तथाकथित तौर पर आज बड़ी विचित्र स्थिति हुई, और आज जो हाल हो रहा है, अभी तो मुझे एक खबर और मिली साहब, आपके पास शायद पहुंच गई होगी, ताप्ती एक्सप्रेस की। हाँ, पथराव, ताप्ती एक्सप्रेस पथराव हो गया। सेम चीज। क्यों? क्योंकि वो कहा जा रही थी ट्रेन, वो सूरत से प्रयागराज। क्या स्थिति मच गई है इस देश के अंदर कि हिंदुओं पर, यानी हम अपनी श्रद्धा का समर्पण करने के लिए जा रहे हैं, ना आपसे कुछ मांग रहे हैं। अगर सरकार व्यवस्था कर दे तो बहुत अच्छी बात है, और सरकार ने आज अपना दायित्व समझा हिंदुओं के प्रति कि उनको भी जीवन जीने का अधिकार है। हज हाउस से निकलकर कुछ और भी करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हो रहा है तो उसके ऊपर भी पेट, अभी कमेंट आया था किसी व्यक्ति का भी, अभी जिसके अंदर की चार गुना ज्यादा खर्च हो गया। अरे किसी ने पूछा आपने हज पे कितना खर्च कर दिया? हज हाउस जो बना के रख दिए थे, आलीशान महल बना के जो खड़े कर दिए, आलीशान महल, वहां रहना नहीं था किसी को। ठीक, वहां रहना नहीं था किसी को। मैं आज इस बात को कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं बता जाऊँ उसके ऊपर कि आज हज हाउस आपने कितने आलीशान 5 स्टार हज हाउस की, जो जहां हज कहाँ होती है साहब, हज कहाँ होती है? मैंने जमनाबाद, इसमें गाजियाबाद में देखा, वो इतना बड़ा साहब, वो क्या चीज थी बाद में पता चला वो हज हाउस है। क्या करेंगे उस हाउस का? क्या करेंगे? ठीक है आचार्य जी, मैं आता हूं। ये हज वाले बात मेरे दिमाग में आ है, और अब पुख्ता हो गई। मैं अशोक जी से पूछूंगा, एक टिप्पणी में नीति जी से लूंगा। नीति जी, मेरा प्रश्न वही कि भारत के समाज की एकात्मता का दिग्दर्शन है कुंभ। राजनीति तोड़े और 12 साल में एक महाकुंभ होके, पूर्ण कुंभ होके, जितनी टूटन समाज में राजनेता लाते हैं, उस सबको वो वापस सी देती है, तुरपाई कर देती है। फिर भारत सनातन एक हो जाता है, आज जो कुंभ में दिख रहा है। नीति जी और सारे पैनल गेस्ट को मेरा प्रणाम। और आज लोहड़ी का पर्व है, लख लख बधाइयां आपके व्यूअर्स को लोहड़ी दिया। कल मकर संक्रांति का दिन है, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, तो आप सबको उसका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमिताभ जी, कुंभ जो है, महाकुंभ सनातन संस्कृति के संरक्षण हेतु, उसके अस्तित्व के हेतु, ये वो विषय है जो सारे सनातनियों के आत्मा का और उनके एग्जिस्टेंस का विषय है।
मेरे और आपसे पहले, सना का मतलब है नित्य, तन का मतलब है वर्तमान, जो नित्य वर्तमान, जो शाश्वत, जिसका ना आदि ना अंत, वो सनातन संस्कृति का एक वो प्रतिबिंब है। 144 वर्ष के बाद ये जो पावन पर्व महाकुंभ का आया है, ये कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के लिए एक प्रकार से अपनी संस्कृति को आगे और विश्व पटल पे ले जाने का विषय है। और जो लोग बोल रहे हैं कि हम पुण्य प्राप्त करने के लिए कुंभ जाना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, जब आपने कार सेवक के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जब राम मंदिर के भक्तों के लिए बोला गया मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, वो पाप आप 1000 डुबकी भी लगा लेंगे ना इस संगम नदी में, तब भी नहीं धुल पाएंगे। पुण्य तो आप छोड़ दीजिए, वो पाप जो सनातन संस्कृति में जब बोलते हैं यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और इनके सुप्रीमो सदन में जाके बोलते हैं लड़के हैं लड़कियों से गलतियां हो जाती हैं, इनके नेता अयोध्या में कन्नौज में लड़कियों के बच्चियों के रेप में पाए जाते हैं और उनको ये लोग संरक्षण देते हैं, तो आप ये पाप 2000 डुबकियां लगाएंगे, आपके 10 पुश्ते लगाएंगे, आप नहीं धो पाएंगे। अगर आप रामचरितमानस की प्रतियां आपके सचिव जलाते हैं, फाड़ते हैं, और रामचरितमानस के ऊपर, सनातन संस्कृति के अस्तित्व के ऊपर, भगवान राम के अस्तित्व के ऊपर, उनके निमंत्रण, उनके मंदिर के निमंत्रण को ठुकराते हैं, ये पाप आपकी पुश्ते भी नहीं धो पाएंगी। तो मैं तो ये बोलूंगी कि थोड़ा कम कर लीजिए इस पाप की इंटेंसिटी। पुण्य तो प्राप्त करने के लिए अभी आपको बहुत जन्म लेने ठीक है नीति जी, ठीक। अशोक जी के पास आऊंगा, दो बातें कहूंगा। एक तो विक्रमादित्य जी ने बता दी कि उन्होंने एआई से इस बात को की पुष्टि कर ली कि भाई हज में किस लिए जाते हो, और बिना एआई के मेरी समझ मेरे संज्ञान में ये बात है कि क्रिश्चियनिटी में भी जब आप यीशु के पास जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, तो मोमबत्ती जला कहा जाता है अपने गुनाह कबूल कर लो, गुनाहों का बोझ हट जाएगा यीशु के सामने। तो सारा खेल तो गुनाह का है, इधर भी उधर भी उधर भी। वहां कभी नहीं पूछे कि हाँ भाई गुनाह मास्टर, नहीं। और एक बात आई पुण्य की, 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया था। तो जब वो धरती पर रहे थे उस वक्त उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था कि अगर आपका स्वभाव मलिन है, क्रूर है, तो 100 बार भी संगम में, कुंभ में डुबकी लगाइए, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। यानी संगम कुंभ की परंपरा तब भी रही थी जब बुद्ध थे। तो ये तो महात्मा बुद्ध ही कह गए कि अगर मन खराब है तो पुण्य नहीं मिलेगा संगम से भी। लेकिन अशोक जी सवाल ये कि इतना बड़ा पर्व जिसमें पूरा भारत उमड़ता है, उस पर्व में हम हमेशा, ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग इतने नकारात्मक होते हैं। अब जैसे अफजाल अंसारी, उनका कोई लेना नहीं देना नहीं, लेकिन अब वो भी गाजीपुर से खड़े हो गए, एएनआई वाले गए होंगे तो बोले एक बाइट तो हम भी ठोंकी दें, बोले पैसे की लूट हो रहे, ऐसा लोग बता रहे। अभी उनसे पूछा जाए कि सबूत दो तो नहीं दे पाएंगे, कहेंगे सुना है, चर्चा है। नहीं, कभी जब बड़ा काम हो जिसमें देश का माथा लग रहा हो तो ठीक बात भी की जाती है, और नहीं तो मौन रहा जाता है। नहीं, मान लो अपने को ना भी हजम हो तो मौन रहा जाता है। ये कोई छोटा काम तो नहीं जो हो रहा है। अशोक जी। अमिताभ जी देखिए, आपने कई सारे सवाल पूछे और बेसिकली आपने अफजाल अंसारी जी को कोट किया है, तो उनका जो सवाल था, उन्होंने जो सवाल खड़े किए, मुझे लगता है नहीं वो बेसिकली वो अफजाल अंसारी इतने बड़े आदमी नहीं कि बेसिकली उनका, मैंने तो मूल सवाल ये पैदा किया, आपसे पूछा कि भैया हज वालों से ऐसा पूछ सकते हो क्या पाप धोने वाला विषय, और दूसरा मूल सवाल आपका पीडीए, पिछड़ा, दलित, कोरी, कुर्मी, कुशवाहा है, यादव में 2 गोत्र, ये जो आपकी मैथमेटिक्स है ये तो संगम में फेल हो गई। वही बामन है, वही कुर्मी है, वही कोरी है, नहीं, और वही याहीर है। मूल सवाल ये है, 2 करोड़ लोग, अशोक जी 2 करोड़ लोगों की आप पीडीए स्कैनिंग करके हमको बता सकते हैं? पीडीए स्कैनिंग में नया शब्द दे रहा हूं। 2 करोड़ लोगों ने अब तक डुबकी लगाई है, आप उनकी स्कैनिंग करके हमको बता सकते हैं काछी कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, कोरी कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, और ठाकुर में भी जो अलग अलग गोत्र हैं वो कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, ब्राह्मण में भी सरयू, पारी, कांडकुब्ज कितने हैं, ये सब बता सकते हैं? अमिताभ जी देखिए, महाकुंभ सबका है,
ये किसी जाति, धर्म, मजहब, अगड़े पिछड़े का तो है नहीं। तो ये सवाल मुझे लगता है कि इसका औचित्य मैं समझ नहीं पाया कि ये सवाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि महाकुंभ आज से तो लग नहीं रहा कि योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तो महाकुंभ का आयोजन कर दिए, ऐसा तो है नहीं। ये तो हजारों साल से चला आ रहा है महाकुंभ, और हजारों साल से देश और विदेश के सभी धार्मिक लोग आते हैं, इसमें अपना स्नान करते हैं, अपना पूजा प्रार्थना करते हैं। तो इसमें कहाँ जाति, धर्म, मजहब की बात है? इसमें तो कहीं कुछ नहीं है। ये तो आस्था का विषय है, और इस आस्था के विषय में एक नई चीज है जो मैं आपको बताऊंगा कि आज तक कुंभ में कभी राजनीति नहीं हुई। 2013 में जो हम लोगों का कुंभ था 14 जनवरी से 10 मार्च तक चला, और उसके बारे में मैंने अभी देख रहा था, BBC ने, स्काई न्यूज ने और द गार्जियन ने, रेडियो फ्रांस ने, तमाम ऐसे 200 मीडिया घराने विदेश से आए थे और भूरी भूरी प्रशंसा किए हमारे जमाने का जो कुंभ था 2013 के माननीय राशिद जी के आयोजन में के लीडरशिप में जो आयोजन हुआ था। और जो क्राउड मैनेजमेंट था अमिताभ जी 2013 का, वो क्राउड मैनेजमेंट की नकल कर रही होगी सरकार। हमने जो क्राउड मैनेजमेंट किया था, ये इतना महान कुंभ का हमने आयोजन किया था, वो संस्थाएं और वो लोग, आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिएगा कितना तारीफ की गई है, और बहुत कम पैसे में किया गया था। हम लोगों का जो बजट था 1152 करोड़ रुपए, जो कि एसोचैम ने जो बताया था, वो लगभग खर्च हुआ 1017 करोड़ रुपए। तो इतना कम पैसे में इतना भव्य आयोजन हमने किया था कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। वो रेलवे का वो एक ओवरब्रिज कोलैप्स हुआ था जिसको लेकर के तमाम बातें हुई, लेकिन वो रेलवे का ओवरब्रिज था, उसका स्टेट गवर्नमेंट का उससे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। और दूसरी बात, अपनी हमारी बहन नीति जी ने बहुत सारे सवाल किए, पाप धोलने, ये पाप धोलने, वो पाप धोलने। तो पाप तो देखिए, सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं महाकुंभ को लेकर के अमिताभ जी को, अगर इस तरह की बात हो रही तो? क्योंकि जो पाप भाजपाइयों ने मां गंगा को, अशोक जी एक मिनट अशोक भाई, एक मिनट कैसे धोलेगा? अशोक भाई पाप नहीं करते, ठीक है, माँ गंगा की निर्मलता बनी रहती है अमिताभ जी। माँ गंगा की निर्मलता, अगर वो पाप नहीं किए होते भाजपाई तो निर्मलता बनी रहती। ठीक है, अगर भाजपाई राम मंदिर में पाप नहीं किए होते, चंदा चोरी का, जमीन चोरी का, तो वो बात आज नहीं होती। तो ये सारे पाप मुझे लगता है कि पीडीए समाज का जो आरक्षण लूटने का पाप था, अभी जो निषाद समाज का जो भगवान राम को उन्होंने नाव से पार कराया था निषाद समाज ने, और उन्हीं को महाकुंभ से बाहर ठेल दिया, महाकुंभ मेला क्षेत्र से बाहर भगा दिया, भागो 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 यहाँ से। तो आज निषाद समाज के ऊपर रोजी रोटी का संकट आ दिया। ठीक है अशोक जी, ठीक, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। समाजवाद, ठीक है अशोक जी, अब रुकना होगा। समाजवादी पार्टी का यह प्रचार गलत है, तथ्यात्मक नहीं है, जो उसने सुबह से चलाने की कोशिश की कि प्रयागराज में नाव नहीं चल रही संगम में, वो झूठ था प्रचार। नाव चल रही हैं, नाविक ही चला रहे हैं। इसलिए ऐसा भी मैंने शुरुआत में कहा, आप एक चीज हमको बता दो जिसमें भारत का माथा ऊंचा हो रहा हो, उसमें आप साथ खड़े हो जाओ। आप तो हर चीज में खिलाफ हो। बोले कोई काम अच्छा होगा, बोले हम खिलाफत में हैं। हमने सुबह तहकीकात की कि नाव नहीं चल रही क्या, तो हमको लोगों ने वीडियो भेज दी सैकड़ों। कम से कम इतना तो देख लो यार, कहां कौन आपको समझा रहा है ये सब झूठ सच। अब मुझे नहीं पता बीबीसी ने क्या कहा था, आजम खान ने जब ये कुंभ कराया था, लेकिन मैंने उस वक्त भी कुंभ पर डिबेट की थी और कुंभ की अव्यवस्थाओं पर चर्चा की थी और दुर्घटना पर भी चर्चा की थी अशोक भाई, है ना। तब भी मैं ऐसी ही भूमिका में था। मुझे मालूम है ना आजम खान का मसला, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब वो ख्याल अच्छा है। मैं आज बजट की बात ही नहीं कर रहा, और ये बात कहना भी है तर्कपूर्ण नहीं। अगर हम तर्क की बात करें, लेकिन राजनीति तर्क तो करती नहीं, राजनीति कुतर्क पर सम्मोहित होती है। 2013 में अगर 10 रुपए की चीज आई तो 2025 में वो चीज 15 रुपए की, 18 रुपए की, 20 रुपए की मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 2013 में आलू क्या भाव था, अरहर की दाल क्या भाव थी? महंगाई नहीं होगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं बढ़ती है। सरकार में रहे लोग तो जानते हैं ना, जो मेडिकल कॉलेज 2013 में 200 करोड़ में बन रहा था, वो 24 में 400 करोड़ में बन रहा है। ये झूठ सच नहीं फैलाओ भाई ना। और मेरा मूल सवाल, क्या कोई ऐसी छन्नी है, छन्नी होती ना, छलनी नहीं सब, छलनी सब लोग समझेंगे, छलनी है जो हमें इन 2 करोड़ लोगों को छान के बता दे कि समाजवादी पार्टी के पीडीए वाले में खांचे में कौन कहां खड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन दलित है, कौन क्या है। नहीं कर सकता।
बस यही भारत की विशेषता है। ओपी सिंह जी, बाकी जो आरोप लगे हैं सरकार पर, भाजपा पर, वो आपने सुनी लिए, उनका उत्तर आप देंगे कि नाव चल रही है कि नहीं चल रही है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। और आजम खान के समय मेरे ख्याल से तब आप खुद सक्रिय पत्रकारिता कर रहे थे, अशोक जी कह रहे कि आजम खान साहब के समय में, उनके नेतृत्व में हमने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया था कुंभ में। अमिताभ जी, पहली चीज तो यह है कि महाकुंभ जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला, हिंदुओं का मेला, वह न तो राजनीति का विषय है और न तो राजनीतिज्ञों का विषय है। यह केवल हमारे धर्म, आस्था, परंपरा, विचार, संस्कृति और दर्शन का विषय है। देखिए, अखिलेश जी को परेशानी क्या है, पहले उसको ध्यान से आप समझ लीजिए। अमिताभ जी, ये जो पूरी दुनिया, भारत के देश के नहीं, पूरी दुनिया कुंभ की सुव्यवस्थित व्यवस्था को देकर के तारीफ कर रही है। अगर पूरी दुनिया इस महाकुंभ की तारीफ कर रही है तो बताइए अखिलेश जी को, चंद्रशेखर जी को, कांग्रेस को, बसपा को, वामपंथी को, इनको कैसे बचेगा? इनको तो नहीं बचेगा। एक बहुत आवश्यक सूचना आपको दे रहा हूं जी। ऐसा कि महाकुंभ से समाजवादी पार्टी परे नहीं है। समाज जहां साधु संतों का, अखाड़ों का टेंट लगा है, वहीं समाजवादियों का भी टेंट लगा है। और इनके समाजवादी पार्टी लखनऊ कार्यालय में कंट्रोल रूम बना है। वो इसलिए बना है कि पहले तो मुलायम सिंह, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई थी, विधर्मी है, उनका पहले तो प्रतिमा लगाओ, उनका प्रचार करो। दूसरे 250 कार्यकर्ता छोड़े गए हैं कि तुम गंगा में, त्रिवेणी में स्नान मत करना, तुम दिन भर केवल ये पता करो कि इस मेला की व्यवस्था में कमियां और खामियां क्या, और अगर है तो उसकी तत्काल फोटो और वो समाचार और क्लिप हमारे कंट्रोल रूम को भेजो। और वो 12 बजे के पहले लखनऊ पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि 12:15 बजे जब अखिलेश जी बैठेंगे तो कमी चाहिए। और उसको इस बार उसके बाद उनका ट्विटर चल रहा है, कह रहे थे ना, पाप पुण्य और दान वाले जाए, तो न उनसे दान से मतलब है, न उनसे पुण्य से मतलब है। रही पाप की बात, तो वो तो पाप तब धोता है जब पाप का अंत होता है। जब पाप का अंत ही नहीं है तो धोने किस बात के जाएंगे? जो आदमी तो वो जाता है त्रिवेणी में कि हे भगवान, हमसे जो गलती हुई थी उसको क्षमा करिएगा और मैं अपने जो है गलती को स्वीकार। जब यहाँ तो ये कभी करना है। दूसरी बात, जो हिंदू होगा ये मेरी बात से सहमत होगा कि परमात्मा, जिसको हम परब्रह्म कहते हैं, कोई भी नेक काम कराने के लिए किसी को नामित करता, निमित्त करता है। ये जो 144 साल बाद कुंभ, न भूतो न भविष्य, जो व्यक्ति धरती पर न देखा था न देखेगा, ये दोनों सही है, वो नहीं देखेगा। उस कार्य को, इतने बड़े महाकुंभ को जो 144 साल बाद नक्षत्र ग्रहों के बाद आई, तो किसको लगा देता? परमात्मा। कि भाई आजम खां, आपने 2013 बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, आप 144 बाद कुंभ है, इसको आप देख लो, मायावती जी आप देख लो, गांधी खानदान आप देख लो, वामपंथी नहीं, उसके लिए निमित्त किया। जैसे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मोदी जी को निमित्त किया परमात्मा ने, खुद आओ मेरी प्राण प्रतिष्ठा करो, वैसे महाकुंभ के लिए जो है ना योगी जी को किया। और योगी जी सप्ताह में 2 बार खुद जाते हैं और घूम के अधिकारियों की मीटिंग करके नहीं आते, पूरी व्यवस्था देखते हैं। और मेरा एक सुझाव है अशोक जी आपके माध्यम से, अखिलेश यादव जी से प्रार्थना है कि वह एक बार 26 फरवरी के पहले महाकुंभ में जरूर जाएं। वहां पाप तो धोना नहीं है, पुण्य करना नहीं है, तो कम से कम अपने पिता की जो मूर्ति लगाए हैं दर्शक दीर्घा में ही चले जाएं और वहां देख करके कम से कम ये तो कहा। आज बड़ा उन्होंने कहा है अमिताभ जी, कहा उन्होंने कि सुनो भाई, गंगा में मैंने भी स्नान किया है। जी हाँ। तो वो पहले व्यक्ति है जो गंगा में स्नान किया, बाकी लोगों ने कभी गंगा में स्नान तो किया नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है कि तुष्टीकरण की राजनीति में अंधों, जो अंधे हैं, न तो राम मंदिर जाएंगे, न कृष्ण मंदिर जाएंगे, न त्रिवेणी में गंगा स्नान करने जाएंगे, न ये गंगा में नहाने जाएंगे। ये जाएंगे कहाँ? हज में जाएंगे, ये ईद बकरीद में जाएंगे और गोली टोपी लगा के जाएंगे, क्योंकि वहां से
कोई खतरा नहीं, खतरा ये हिंदुओं से है। अब इनको देखिए क्या खतरा हो गया, ये सारा हमने जो पीडीए का नारा दिया था, ये तो सब एक हो गए, ननकू रज्जाक, जो रामलाल श्यामलाल, सब एकता के सूत्र में बंध गए। इस धरती के जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, आप जाइए कुंभ का नजारा देखिए, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन जाति का विभेद, धर्म का, क्षेत्र का विभेद, आसाम से लेकर के त्रिपुरा तक और इधर मणिपुर से लेकर के जो है पूरा पश्चिम बंगाल तक सारी जनता। और सुनिए, जब 13 में कराए होंगे तो मुझे नहीं पता क्या रहे, 2 करोड़ लोग आज लोगों ने स्नान किया है और सारे लोगों ने व्यवस्था की भूल प्रशंसा किया है। और इनके लिए तो एक दिक्कत और पैदा हो गई, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, ये पाकिस्तान ने कैसे तारीफ कर दिया व्यवस्था की, इतनी बड़े आयोजन की। कोई दुनिया का देश इतना बड़ा आयोजन कर ही नहीं सकता, सुव्यवस्थित कर ही नहीं सकता। ठीक है ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा। ठीक, योगी के कारण हुआ है, ठीक है, इसलिए कि उनकी आत्मा, उनका प्राण सनातन धर्म में बसता है, इनका प्राण, इनकी आत्मा टोपी वालों में बसती है, इसलिए ये वहां नहीं ठीक ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा। मैं आचार्य विक्रमादित्य जी के पास चलूंगा। आचार्य जी, जो एकात्मता दिखी है संगम के तट पर, संगम में कुंभ के आयोजन की एक अवधि तय है, इस अवधि से आरंभ, इस अवधि पर विसर्जन। लेकिन आपको क्या लगता है जो एकात्मता पैदा हो रही हुई है आज, जिसका दिग्दर्शन हुआ और महाशिवरात्रि तक ये दिखेगी, और जो बड़े पर्व हैं उन पर स्नान पे और ज़्यादा संख्या दिखती है, 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ लोग आएंगे नहाने। कोवड़ छोट कहत अपराधु, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब एक समान है। भाई मैंने कहा जिस संगम में जगत गुरु आचमन कर रहे हैं उसी में ननकू भी कर रहा है ना, ननकू को रोक थोड़ी सकता। ये एकात्मता बाद में टिकेगी कि नहीं टिकेगी और कितनी टिकेगी आचार्य जी, क्योंकि असली चुनौती वो होती है। अमिताभ जी, खतरा सबसे बड़ा यही है, खतरा सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि जिस प्रकार के सनातन ने कभी किसी का विरोध नहीं है, तथाकथित तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग हुए कि जिन्होंने कुछ आडंबरवाद, गलत बातें, उपेक्षा, ये हर समाज में होती है। मैं कह रहा हूँ अगर इनको ज्यादातर भारत के अंदर दिखाई देती है तो बाहर जाके देख लें, विदेश में जाके देख लें, रेसिज्म क्या है, ब्लैक और व्हाइट का डिफरेंस कितना है। आज भी व्हाइट ब्लैक को स्वीकार नहीं करते। अमेरिका में, लंदन में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, वहां जो एलीट क्लास है, जो बिजनेस क्लास है, वो एक साधारण व्यक्ति को अपने साथ खड़ा हुआ भी नहीं देख सकती। वहां जितने जातिवाद है, जितनी जो रेसिज्म की डेफिनेशन है, हमारे यहाँ कहाँ। इनकी समस्या ये है कि मंदिर में कोई पूछता नहीं कि कौन जाति के हो, भगवान के दर्शन करने आए हो, कहीं कोई सर्टिफिकेट नहीं देखा जाता, कहीं कोई आधार कार्ड नहीं देखा जाता मंदिर में, किसी भी मंदिर में। भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, कोई नहीं पूछने वाला है कि आप कौन जाति के, कहीं एंट्री नहीं होता है। लेकिन समस्या इनको वही पेट में दर्द हो रहा है, इनको पत्थर वहां मारना है कि जहां पर कुछ ना कुछ हो। अरे यहाँ कुछ है ही नहीं भाई, यहाँ कुछ रिएक्शन है ही नहीं। मेरे को एक फोटो मिली, मुझे एक फोटो मिली, माननीय अखिलेश यादव जी गंगा में स्नान कर रहे हैं। जी हाँ, माननीय अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी दोनों, फोटो देख लीजिएगा, नेट पे मिल जाएगी, और ये एक प्रतिष्ठित चैनल के उसके ऊपर मिली है। अखिलेश यादव जी साथ कौन से पाप धोने गए थे? ये बाल है इनके सिर पे, ये बाल है सिर पे। ये मत कीजिएगा कि पिताजी का तर्पण करने गए थे, अस्थि विसर्जन करके सिर पे बाल है। ये सिर पे बाल वाली दूसरी फोटो है, ये देख लीजिए। अखिलेश यादव भी गए और माननीय मुलायम सिंह यादव भी गंगा स्नान करने गए, मतलब कौन से पाप धोने गए थे भाई साहब? ये क्या स्थिति, ये वास्तविक तौर पे इनको सबसे बड़ा खतरा ये हो गया है कि इस देश में जो विभाजनगत राजनीति इस देश में लगातार चल रही थी, कुंभ जैसे उत्सव। अभी आपने एक बहुत बढ़िया लाइन बोली कि ये तथाकथित तौर पर 12 साल तक खेल चलता है और 12 साल बाद कुंभ आता है, सबको, समाज को एकत्र कर एकत्व की बात वहां उपस्थित कर देता है। और ये जो विडंबना है इस भारत के अंदर कि तथाकथित तौर पर इन समाज कुछ लोगों ने अपनी राजनीति करने के लिए इस प्रकार से उपयोग किया। हमारे शंकराचार्य का एक वक्तव्य मिलता है, शंकराचार्य जी का एक वक्तव्य मिलता है कि जब वो पुल क्रॉस कर रहे होते हैं तो पुल के ऊपर से सामने आदि शंकराचार्य, भगवान शंकर जो है वो स्वान को लेकर आ रहे होते हैं। उनको लगता है कि वो चांडाल सामने से आ रहा है, तब वो कहते हैं कि अभी तो तेरा शंकराचार्य की मति ठीक करने के लिए भगवान शिव का, और ये शास्त्र मिलता है कि शंकराचार्य खुद कहते हैं कि मेरा मन अभी ठीक नहीं है। यानी वहां पर भी मन के मैल को काटने के लिए शंकराचार्य को बख्शा नहीं गया, शंकराचार्य को भी बख्शा नहीं गया।
क्योंकि ये वास्तविकता है कि उसको भी खोल के सामने रख दिया गया। तब भी ये लोग आज भी इस भारत को विभाजित करने के पीडीए ले आएंगे, कभी कुछ और खुदिया ले आएंगे, कभी कोई और कड़ी ले आएंगे, कभी और चावल ले आएंगे। ये जो स्थिति है वास्तविक तौर पर ये बड़ी भयावह है। लेकिन सनातन ने सबको एब्जॉर्ब कर लिया। सनातन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई ना कोई उत्सव आता है, होली दिवाली में दिवाली होली पर आप रंग लगाने से पहले पूछते हो गया भाई कि पंडित जी हो। ठीक बात। नीतीश शर्मा जी, वही प्रश्न आपसे, ये एकात्मता कुंभ के बाहर कितनी टिकेगी? क्योंकि ये तो हम मान के चले राजनीतिक दल कुंभ में भी नहीं मान रहे, तो कुंभ के बाद तो फिर खुल के खेलेंगे कि भाई कुंभ ने जो कुछ तुर्पण किया उसको खोलो, उधेड़ो, फिर ठाकुर ब्राह्मण बनिया कुर्मी इसमें बांटो। भाई राजनीतिक दल भी तो काम पर लगेंगे कुंभ के बाद, नहीं कि वो अपनी सारी फसल उजड़ने देंगे। वो तो अभी भी काम पे लगे हुए अमिताभ जी, आप बयान सुन तो रहे हैं, कहाँ वो अपने काम से छुट्टी लेते हैं। सामाजिक समरसता, एकात्मता, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कोई भी रंग का व्यक्ति हो, कोई भी लिंग का व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र से हो, उत्तर से हो, दक्षिण से हो, पूरब से हो, पश्चिम से हो, कहीं भी आपको इस कुंभ के मेले में नहीं लगेगा। सब एक ही डोरी में पिरो के सनातन के प्रति समर्पित दिख रहे हैं। लेकिन ये विभाजनकारी जो सोच है, जिन्होंने देश का बंटवारा धर्म के आधार पे किया, जो जाति के नाम पे बांटते हैं, जो उत्तर और दक्षिण के नाम पे बांटते हैं, केवल इन लोगों को अपनी सरकारें और अपना वर्चस्व को स्थापित करना है। अगर भारत का वर्चस्व, भारत की संस्कृति, भारत का अगर झंडा कहीं विश्व पटल पे अगर स्थापित होता है तो इनके पेट में दर्द हो जाती है, क्योंकि इनको भारत की प्रोग्रेस से, भारत की छवि से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत लाभ पार्टी को या व्यक्ति विशेष को कैसे हो राजनीति में, पूरी राजनीति केवल उसी की धुरी पे घूमती रहती है। देश का प्रगति से इनको कोई लेना देना नहीं है, ये सत्य है। अगर भारत विश्व पटल पे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है तो इनके पेट में दर्द होती है। अगर भारत G20 की अध्यक्षता करता है तो इनके पेट में दर्द होती है। अगर भारत दूसरी बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या मोबाइल इंडस्ट्री बनता है तो पेट में दर्द होती है। भारत अगर चंद्रमा पे तिरंगा लहराता है तो इनके पेट में दर्द होती है। भारत अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में आखिरी गांव तक सड़क देता है तो इनके पेट में दर्द होती है। भारत महिलाओं को इज्जत घर देता है तो इनके पेट में दर्द होती है। भारत हर नल से जल की व्यवस्था करता है तो इनके पेट में दर्द होती है। भारत जहां जहां अग्रसर होता है वहां वहां विपक्ष को दर्द होने लगता है, क्योंकि विपक्ष वो राजनीति, वो भारत के प्रति सेवा भाव, इस सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए आज तक दे ही नहीं पाया। जी ठीक। अशोक यादव जी, सामान्य गांव का आदमी ये सवाल जरूर सोचेगा, गांव शहर का, कि भाई जब पाकिस्तान तक तारीफ कर रहा है कुंभ के इंतजामों की, तो बोले सपा वाले क्यों बवाल कर रहे हैं? नहीं सोचेगा वो, ये अफजाल अंसारी ज्यादा जानते हैं कि सपा वाले ज्यादा जानते हैं। वो कहे जब क्योंकि भारत का सामान्य जन राजनीति क्या सोचते मैं नहीं जानता, मैं तो भारत के सामान्य जन को जानता। भारत का सामान्य जन जानता है कि जितने हमारे राजनीतिक दल हैं वो जितनी कटु बात कह सकते हैं अगर विपक्ष में है, उससे 1000 गुना कटु बात हमेशा भारत के लिए पाकिस्तान कहता है, सब जानते हैं। तो अगर पाकिस्तान कह दे कि नहीं भाई इंतजाम तो माशाअल्लाह है, जलवा फरोज है, तो आदमी कहे फिर तो सपा वालों को ताली बजा देनी चाहिए थी, नहीं इतनी कंजूसी का है। अमिताभ जी, मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि सामने मेरे 3 लोग बैठे हैं तो उतना तो नहीं, लेकिन अरे बिल्कुल जी बिल्कुल भैया जी। देखिए, आपने पाकिस्तान के द्वारा जो अप्रिसिएशन हुआ उसकी चर्चा की, यही मूलभूत अंतर है कि योगी सरकार को पाकिस्तान तारीफ कर रहा है, उससे जो कुंभ का आयोजन है। हमारी सरकार के कुंभ का आयोजन का तारीफ फ्रांस ने किया, अमेरिका ने किया, BBC ने किया, द गार्जियन ने किया। यही मूलभूत अंतर है। हमें यूरोपियन कंट्री हमको सराहे, योगी बाबा। हाँ, आपका यूरोपियन से ज्यादा रहा। हाँ नहीं ठीक है, हाँ, आपका एक्सपोजर यूरोपियन में ज्यादा रहा। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का एक्सपोजर वहाँ ज्यादा रहा। अमिताभ जी, पाकिस्तान का कल्चर लाना चाह रहे हैं यूपी में ये लोग, तो इसीलिए पाकिस्तान और भाजपा का इंटरकनेक्शन है, बहुत मजबूत है, उसमें कोई बात नहीं है। दूसरी बात, अभी आचार्य विक्रमादित्य जी ने रेसिज्म का इस्तेमाल किया। रेसिज्म तो फॉरेन में जो भी होता होगा वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में स्टेट स्पॉन्सर्ड रेसिज्म होता है। आप 69,000 शिक्षक भर्ती वाला कांड देख लीजिए विक्रमादित्य जी, 19,000 पिछड़ों दर्जों के साथ रेसिज्म हो गया, स्टेट स्पॉन्सर्ड।
तो सरकार प्रायोजित यहाँ पे भेदभाव होता है। भैया कहाँ आप हैं? अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके सीएम हाउस को धुलवा दिया गया, कन्नौज में मंदिर में गए, मंदिर धुलवा दिया इसी भाजपाइयों ने। तो रेसिज्म तो जब इतने बड़े आदमी के साथ हो सकता है तो हम लोगों के साथ तो आराम से हो सकता है। तो रेसिज्म की बात न करिए आप। तीसरी चीज ओपी सिंह जी ने कहा नेताजी की मूर्ति लगा दिए। कम से कम एक चीज इन्होंने स्वीकारा कि हमारे पार्टी के हजारों कार्यकर्ता कुंभ में हैं। तो इन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं अमिताभ जी, क्यों हजारों कार्यकर्ता जो हमारे हैं वहां कुंभ में, वो सिर्फ श्रद्धालुओं की सेवा करने के लिए हैं। अगर कहीं कोई कमी बेसी होती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताएंगे, हम वहां से सुविधाएं अवेलेबल कराएंगे अपने हिसाब से। और तीसरी चीज जो नेताजी की मूर्ति को लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं, अमिताभ जी देखिए कहने की बात नहीं है। आज के दौर में जो पीडीए समाज का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नयन जो हुआ है उसमें नेताजी का अतुलनीय योगदान है। वो नेताजी के लिए, नेताजी पीडीए समाज के लिए असली भगवान हैं। और भगवान को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन नेताजी की वजह से लाखों पीडीए समाज के जीवन में अंधेरा से उजाला आया है। आज मैं जो आपके सामने बैठा हूं अमिताभ जी ने, ये नेताजी की देन है, नहीं तो मैं भी कहीं खेत में भैंस चरा रहा होता। तो नेताजी की बात न करिए कि नेताजी की फोटो क्यों वहां लगी है। नेताजी एक महान विभूति थे, नेताजी नहीं रहते इस प्रदेश के, इस देश के पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और शोषित वंचित अगड़ों का ठीक है अशोक जी, ठीक है, ठीक उन्नयन हुआ नहीं होता। ठीक है, ठीक, कुछ बात ठीक है लेकिन सारी बात ठीक नहीं अशोक भाई की जो उन्होंने कही। ऐसा नहीं, मुलायम सिंह से पहले भी इस देश में पिछड़े, वंचित, दलित बड़े पदों पर पहुंचे थे। ऐसा नहीं सब भैंस चरा रहे थे। इसलिए चीजों को इतना फिल्मी अंदाज में मत दो यार कि मुलायम सिंह जी हुए, ऐसा भी नहीं है। उससे पहले का नाम बताऊं, वो कोई भैंस नहीं चरा रहे थे। दर्शन सिंह यादव भैंस चरा रहे थे, नहीं लटूरी सिंह यादव भैंस चरा रहे थे, राजेंद्र यादव भैंस चरा, नरेंद्र सिंह यादव के बाप भैंस चरा रहे थे। ये तो मुलायम सिंह के इलाके के मैंने 4 नाम बता दिए। इनकी सबकी कोठियां थी और सब कमांडर जीप पर चल रहे थे लेके बंदूक। कौन भैंस चला रहा था? अशोक जी हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या महाराज। हम इस देश के चप्पे चप्पे से, जमीन से परिचित है। हमें किताब की जरूरत थोड़ी ना। हमने 4 नाम बता दिए, आप नहीं। उदय प्रताप जी से पूछना, वो बड़े बुजुर्ग हैं, वो बताएंगे। ये कि अग्निहोत्री जी ने 4 नाम लिए, ये कौन लोग थे, इनकी हैसियत क्या थी मुलायम सिंह से पहले के, पता लग जाएगा। उनके विकास में तो मुलायम सिंह का योगदान नहीं था, क्योंकि तब मुलायम सिंह जी का विकास नहीं हुआ था। मुलायम सिंह तो तब जैन इंटर कॉलेज करहल में टीचर थे। यही ना सच है? उनका योगदान है, लेकिन ऐसा भी मत कहिए कि उनसे पहले सब भैंस चरा रहे थे। नहीं, पिछड़े और दलितों का एम्पावरमेंट एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन मुझे अच्छा लगता जब आपने मूर्ति लगाई दी तो कम से कम 11 कलश मिट्टी के चाहे चांदी के, गंगा जल भर के त्रिवेणी का, उनकी मूर्ति को स्नान करा देते मुलायम सिंह जी की। नहीं, ये शास्त्र सम्मत था। इसमें आपकी राजनीति भी आड़े नहीं आती पीडीए से। भाई पीडीए वाला भी नहाता, ऐसा तो नहीं कि जो पीडीए वो नहाता नहीं। और आपका चेहरा भी सुरखरू हो जाता, तब आप ओपी सिंह पर चढ़ के बात करते कि हमारे नेताजी ने आज देखो पौष पूर्णिमा के दिन स्नान। आपके लड़कों ने यह भी नहीं किया कि 11 बाल्टी उनके ऊपर डाल के स्नान करा देते। ये कमी है, इसको देखना पड़ेगा राजनीति में। ओपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीफ भाजपा, मतलब योगी सरकार और मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए कुंभ की तारीफ पाकिस्तान कर रहा है। वो करे आजम खान के कार्यकाल में हुए कुंभ की तारीफ पश्चिमी देशों ने की थी और यूरोप वगैरह, फ्रांस वगैरह ने की थी। अब ऐसा अमिताभ जी कितना बताएंगे? एक तो 2013 कुंभ के आयोजन पर जो उसके जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, आजम खान, जिन्होंने भारत माता को डायन करते थे, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, इनको एक बुकलेट छपवा देनी चाहिए। और अभी 26 फरवरी तक है, उसमें जाके बांटते। ये देखो 2013 में आजम खान के नेतृत्व में कुंभ का जो है आयोजन कितना सफल है, इनको बांट। देखिए, दरअसल पूरे देश में षड्यंत्र चल रहा है। जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो केवल 2 काम कर, हिंदुओं को कैसे बांटे, क्योंकि उनको खतरा है कि हिंदू एक हो रहा है, ये खतरा है। पार्टियों भाजपा से खतरा नहीं है, उनको खतरा ये है कि ये हिंदू कुंभ जैसे आयोजनों में एक हो रहा है, तो इनको कैसे हम बांटे। और दूसरा,
मुसलमानों को खुश करने में होड़ लगी है। क्यों? क्योंकि सपा सोच रही कि हमारा वोट है, कांग्रेस सोच रही मेरा है, भाजपा सोच रही मेरा है, इस तरह से। तो हिंदू तो बांटो और मुसलमानों को खुश करो, यह देश के अंदर राजनीति कर रही है। इन्होंने कहा, देखिए उसको अफसोस होना चाहिए ताज जी, जिसने कभी उस चीज का स्वाद न चखा हो। 2012 से 17 अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। मैं अशोक यादव को चैलेंज करता हूं कि अशोक यादव, अगर आपकी पूरी पार्टी में अगर हिम्मत हो तो जो मैं बात कर रहा हूं उसका वो उत्तर दे दे। नंबर 1, पहली चीज तो आप ये है कि प्रत्येक वर्ष करोड़ रुपया जो सरकारी धन था वो कब्रिस्तान की दीवारों और वक्फ बोर्ड की जमीनों को गिरवाने पर खर्च किया। वही मेरा सवाल, अयोध्या, मथुरा और काशी के विकास पर अपने बजट का कितना खर्च किया? मैंने एक ही सवाल किया। 300 करोड़ तो सबको मालूम है कि प्रत्येक वर्ष कब्रिस्तान की दीवार और वक्फ बोर्ड की जमीन जिसके लिए आज आप लड़ने को तैयार हो, उसको घेरने और सेफ करने के लिए कि हिंदू कहीं कब्जा न कर ले और ये खुश हो जाए, खर्च किया। वही मैं पूछ रहा हूं कि अयोध्या, मथुरा और काशी जो 80% हिंदू हैं, उनके जो ये तीर्थ स्थान है, उस आस्था के केंद्र है, उस पर कितना बजट खर्च किया? केवल एक चीज की जानकारी दे दो। दूसरी बात, आप कहते हो कि आपके नेता कहते हैं ना कि कृष्ण के भक्त हैं, हम भी राम के हैं, तो क्या उनकी हिम्मत आज तक क्यों नहीं हुई उनकी और नकली गांधी खानदान की, बहन मायावती की और वामपंथियों की, कि देश की आजादी के बाद तक वो राम के मंदिर में चले तो गए होते, पाप तो धुलेगा नहीं, पाप तो भूल जाइए कि धुलेगा नहीं, धुलेगा। लेकिन आप एक बार चले गए होते कि हे भगवान राम, हम भी आए, जैसे कह रहे गंगा में हमने भी स्नान किया है, वैसे कह देते कि हे राम, निमंत्रण पर तो मैं नहीं आया, वो भाजपाइयों का कार्यक्रम था, लो मैं आपके दरबार में आ गया। न गांधी परिवार जाएगा, न सैफई परिवार जाएगा, न जो है बहन मायावती का परिवार नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक ही खतरा है कि वो मुस्लिम वोट का क्या होगा। हिंदू तो मान लो पीडीए में बांट देंगे, चलो भाई हो गया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तो आपने मान ही लिया है, ये दो तो आपने बांट ही लिया है, तो चले गए होते कम से कम जाकर के, ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक चले गए होते और कहते कि मेरे पापों को ठीक है धुल दीजिए, मैं भी आपके दरबार में। न गए, न जाएंगे, न गए न जाएंगे। ठीक है, ठीक, अब रुकना होगा ओपी सिंह जी, अब आप रुकना होगा। अयोध्या जाएंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, राजनीतिक दलों का वक्तव्य क्या है वो उनकी अपने संकीर्ण दृष्टियों से प्रभावित होता है, लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैंने आज संगम के तट पर विश्व भर के तमाम इलाकों, देशों से आए श्रद्धालुओं को देखा जो सनातनी नहीं है, श्रद्धालु है, और उनके कंठ से जब मैंने प्रशंसा सुनी इस महाकुंभ की, इस पूर्ण कुंभ की, इस त्रिवेणी की, इस संगम की, यहाँ के रज की, यहाँ के जल की, यहाँ की व्यवस्थाओं की, यहाँ के शासन की, तो मुझे प्रसन्नता हुई एक नागरिक के नाते, और होनी चाहिए। हम पार्टियों के सदस्य तो बाद में हैं, पहले भारत माता की संतान है, पहले इस देश में किस नागरिक है, सनातनी है। हमको कोई गर्व की अनुभूति नहीं। हम कह रहे हमने जो सत्यनारायण कथा कराई थी वही ठीक थी, उसके बाद जितनी कथाएं हैं सब फर्जी हैं। लो, ये भाव चलेगा क्या? पूरे हमसे पहले किसी ने कथा नहीं करी, हमारे बाद किसी की कथा माने नहीं रखेगी, हमारी वाली माने रखेगी। क्यों? बोले हमने उसमें खजूर बांटे थे प्रसाद में। ये भाव ठीक नहीं। संगम जोड़ रहा है, त्रिवेणी एकात्म का भाव पैदा कर रही है। मैं नहीं जानता ये भाव कब तक रहेगा, क्योंकि राजनीतिक दल मानेंगे नहीं, अब अपने प्रपंच को करेंगे जरूर, क्योंकि जातियों के में समाज बढ़ जाए तो चुनाव सरल हो जाता है। लेकिन इस कुंभ की गरिमा है, इस कुंभ का महात्मा, ये सबसे बड़ा मेरे लिए यही है कि ये समाज को एकात्मता की डोर से बांध रहा है। विक्रमादित्य जी शायद कह रहे थे कि ठीक कह रहे थे
कोई मंदिर बताइए जहां जात पूछ के एंट्री हो रही हो, रजिस्टर में जात लिखी जा रही हो पीडीए की, नहीं ना। कुंभ में कहीं चेकिंग में कोई जात पूछ रहा है क्या? फिर कम से कम उन लोगों को सार्वजनिक तौर पर क्षमा याचना करनी चाहिए कि नहीं, हमने देश के समाज के बारे में गलत प्रचार किया, दुष्प्रचार किया। करना चाहिए ना। जो लोग ऐसी पिक्चर भारत की पेंट कर रहे हैं कि भारत में हर जगह अपमान है, हर जगह जलालत हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है। पीडीए की एक व्याख्या थी, पीड़ित अपमानित, क्या नई व्याख्या आई थी समाजवादी पार्टी की। कुंभ में जो लोग नहाने आए अशोक भाई, वो ना पीड़ित हैं, ना अपमानित हैं, ना वंचित हैं। क्या उस सर पर गठरी रखे हैं, लेकिन आत्मा से समृद्ध हैं, मन से धनाढ्य हैं, मन से गरीब नहीं है, मन से कमजोर नहीं है। आपने मुलायम सिंह जी का वहां आश्रम बनवाया, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं 11 कलश से उनका जलार्पण करा देते तो बात बनती। आज मुहूर्त अच्छा था, अच्छा चलो आज नहीं कराया, कल करा देना, कल मकर संक्रांति है। अब मूर्ति रखी है तो कम से कम जलाभिषेक तो कराओ। मेरे ख्याल से अशोक जी मेरी बात को गंभीरता से लेंगे और वहां पहुंचाएंगे जहां पहुंचाना चाहिए। जलाभिषेक होना चाहिए, ने काहे मूर्ति लगाई? फिर फोटो लगानी चाहिए थी कांच वाली। मूर्ति है तो उसकी मर्यादा हो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करो, साधु संतों को बुलाओ, बतासे बांटो। लेकिन फिर मैं कहूंगा ये कुंभ भारत के गर्व का विषय है। ये कुंभ सनातन की आत्मा के दिग्दर्शन का विषय है। मैं एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। कुंभ में सारी सरकारों ने अपने सामर्थ्य भर योगदान दिया, गोविंद वल्लभ जी से लेके और आज तक। लेकिन इस बार में अंतर सिर्फ इतना है कि बाकी सरकारों के लिए कुंभ एक प्रशासनिक चुनौती भर हुआ करती थी, जिसे अधिकारियों और पुलिस के प्रशासन के साथ मिलके सरकारें पार करती थी। इस बार का कुंभ योगी आदित्यनाथ की आत्मा का विषय है, उनके मन का विषय है, उनकी निष्ठा का विषय है, उनकी श्रद्धा का विषय है। इसलिए इस बार का कुंभ में अतिरिक्त भव्यता है, अतिरिक्त दिव्यता है। धन्यवाद।